किसी ने सच ही कहा है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा था जिसके राज्य में कोई समस्या ही नहीं थी। लोग भगवान को धन्यवाद करते थे कि वे ऐसे राजा के राज में हैं जहां कोई भी समस्या नहीं। पर राजा राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख ही नहीं थी और न ही एक पैर था। पर राजा को इस बात का कोई भी दुख नहीं था। एक बार राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। वहां रखी अपने पूर्वजों की शानदार पेंटिंग्स को देख रहा था। राजा उन पेंटिंग्स को घूमते घूमते देख रहा था कि कितने सूरवीर खानदान में उनका जन्म हुआ है। और जब आखिरी पेंटिंग्स को देखा और उसके बाद की खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वो उसकी ही लगेगी। राजा को मरने की चिंता नहीं थी। मरना तो सभी को है। चिंता इस बात की थी कि गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी है, मेरी वाली तो सबसे गंदी और बेकार दिखे। अब राजा को इसी बात की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जिंदा रहते ही एक शानदार सी तस्वीर बनवाता हूँ, तो सुकून तो रहेगा कि मेरी अच्छी पेंटिंग यहाँ पर लगे। उसने राज्य में ऐलान करवा दिया। पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप लोग आइए और राजा जी की शानदार पेंटिंग बनाइए। शानदार पेंटिंग्स बनाएंगे तो शानदार इनाम भी पाएंगे। पेंटर्स आए भी। उन्हें मालूम था कि शानदार इनाम मिलेगा, पर तस्वीर शानदार बनेगी कैसे? राजा तो एक आंख से अंधा है और उसके तो एक पैर भी नहीं है। ऐसे राजा की कैसी तस्वीर बनेगी? पेंटर्स सोच रहे थे, इनाम की बात तो छोड़िए, तस्वीर अगर खराब बन गई तो सजा भी मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आ रहे थे। तभी एक लड़का आया। उसने कहा कि मैं आपकी पेंटिंग्स बनाना चाहता हूँ। वहां बैठे चित्रकार हंसने लगे। कहा, राजा जी को गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम इनकी शानदार तस्वीर बनाओगे? सोच लो, राजा जी मौत की सजा भी दे सकते हैं। पर राजा को भरोसा था। उसने कहा, ठीक है, आप ही बनाइए मेरी तस्वीर। 2 दिन के बाद लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। जब वह आया तब दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे कि लड़के ने राजा की कैसी पेंटिंग बनाई है। लड़के ने पेंटिंग दिखाई। सीटियां बजने लगी। लोग तालियां बजा रहे थे। राजा ने भी जब वो पेंटिंग देखी तो वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है, गलियारे में यही पेंटिंग लगेगी। ऐसा कैसे बनाया होगा? एक आंख से अंधे और लंगड़े राजा की शानदार पेंटिंग भला कैसे बनाई होगी? आप भी यही सोच रहे हो ना? उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया था। तस्वीर एक साइड से थी जिसमें राजा का एक ही पैर दिखाई दे रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था। राजा को घुड़सवार दिखाया और निशानेबाज भी। और जब तीरंदाजी करते हैं तो एक आंख तो बंद ही होती है। तस्वीर में भी वही काली आंख बंद दिखाई गई थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी और एक ही पैर को दिखाया और इतने कमाल की पेंटिंग बनी कि वो अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। राजा ने उस लड़के की बहुत तारीफ की और उसे बड़ा इनाम दिया। संकट और चुनौती तो उस लड़के के सामने भी थी, पर उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में चाहे जैसी भी समस्या आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा के ही चलिए। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इस डोज को रोजाना लगाना जरूरी है। जिंदगी में चाहे किसी भी मुकाम पर आप हो, जिस संकट में भी आप फंस जाए,
अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाओगे। सो स्टे पॉजिटिव।